हेलो फ्रेंड, जय शुक्राना गुरुजी। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बनाते हैं खाजा, जो कि बहुत ही इजी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। और ये इतनी लेयर का बनकर तैयार होता है कि जब हम इसे खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये एक बढ़िया सी मिठाई है जिसे आप किसी भी तीज त्योहार पे बना सकते हैं। आप इसे बाज़ार से लाकर खाते हैं तो कुछ ही क्वांटिटी में आती है। अगर आप घर पर बनाएंगे तो आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा ले ली है। और 2 कप मैदा लेने के बाद इसके अंदर मैंने 1 चुटकी नमक डाला है। इससे ना जो हमारा मीठा है वो इन्हेंस हो जाता है। और अब यहाँ पर हम डालेंगे मोइन के लिए देसी घी। तो यहाँ पर घी मैं ले रही हूँ, ये मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है 2 कप मैदा के हिसाब से। यानी अगर आप छोटे चम्मच से लेंगे तो 4 चम्मच देसी घी ले लें और इसको बढ़िया से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने मुट्ठी बांध कर देखी है, तो मुट्ठी नहीं बन रही है, तो मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच देसी घी और डाल लिया है। तो इतना देसी घी इसके अंदर परफेक्ट रहता है। आप चाहे तो रिफाइंड भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी से इसके अंदर खस्तापन बहुत बढ़िया आ जाता है, एकदम बढ़िया से बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर ना घी को बहुत अच्छे तरीके से हमें ना हाथों से रगड़ रगड़ कर मिक्स कर लेना है। और जब घी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा तब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका एक टाइट डो लगाकर तैयार करूँगी, क्योंकि हमें खाजा बनाने के लिए यहाँ पर टाइट डो लेना है। और अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने जितना पानी चाहिए था उतना पानी डालकर इसका एक टाइट डो लगाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ डो लगकर तैयार हो गया है। तो इसे मैं अब ढककर रख दूंगी, इतने हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ना एक कढ़ाई के अंदर चीनी लेनी है। तो यहाँ पर 2 कप मैदा के हिसाब से 1 कप चीनी लेंगे। तो मेज़रमेंट का खास ध्यान रखें। मेरे पास मेज़रमेंट कप है, अगर आपके पास मेज़रमेंट कप नहीं है तो आप अपने घर का कोई कप या कटोरी सेट कर लें। तो मैंने इस कप से 1 कप चीनी ली है, तो आधा कप पानी लिया है। तो जिस मैंने पहले भी आपको बताया, तो मेज़रमेंट का खास ध्यान रखें। 2 कप मैदा के हिसाब से 1 कप चीनी और आधा कप पानी लेना है। तो अब यहाँ पर हम चीनी को अच्छे से पहले मेल्ट होने देंगे पानी के अंदर। और ये देखिए, इसको हम इस तरीके से चलाते हुए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये जो चीनी है वो मेल्ट हो जाती है। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी इलायची ली है, इनको अच्छे से मैंने दरदरा कूट लिया है और वो इसके अंदर डालेंगे। अगर आपके पास हरी इलायची का पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, अब जो चीनी है उसके अंदर बहुत बढ़िया से उबाल आ गया है और चीनी भी अच्छे से मेल्ट होनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर जब चीनी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी तब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पर अच्छे से पका लेंगे। और यहाँ पर हम चेक करते रहेंगे कि हमारी जो चाशनी है वो एक तार की बनी है या नहीं। तो हमें यहाँ खाजा बनाने के लिए एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करना है। तो मैंने चेक करा है, अभी चाशनी नहीं बनी है, तो इसको अभी हम बनने देंगे। इतने हम यहाँ पर अपना साटा बनाकर तैयार कर लेंगे। या हमें मैदा और घी का एक घोल बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर इस हिस्से जो मैंने चम्मच ली है, 1.5 चम्मच के करीब मैदा ले ली है और 1 बड़ा चम्मच देसी घी ले लिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड, हमें ना इस हिसाब से तैयार करना है। अगर कम पड़ सकता है तो हम बाद में दोबारा भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच मैदा ली थी और इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच देसी घी लिया है और इसको इस तरीके से मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा साटा है बनकर तैयार है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको इस तरीके से बनाकर तैयार कर लें। और अब हम अपने मैदा को भी देख लेंगे। जो हमारा डो है वो एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लोच और लगा लूँगी। और लोच लगाने के बाद फ्रेंड, इसमें से ना हमें रोटी जितनी लोइयाँ तोड़कर तैयार कर ली हैं। पहले मैंने यहाँ पर 4 लोइयाँ तोड़ ली हैं, तो 4-4 के हिसाब से हमें ये बनाकर तैयार करना है। तो पहले हम यहाँ पर इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे। और सूखा आटा लगाने के बाद इसकी एक बहुत ही पतली सी रोटी हमें बनाकर तैयार कर लेनी है। हमें इतना पतला करना है कि जो हमारा हाथ है ना वो इसमें दिखाई दे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरीके से पतली पतली 4 इसकी रोटियां बनाकर तैयार कर ली थी। यानी हमें पहले 4 लोई लेनी है, 4 रोटी इस तरीके से बिल्कुल पतली पतली तैयार कर लेनी है। और जो सबसे पहली रोटी हम बनाएंगे वो थोड़ी बड़ी बनानी है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 1 रोटी बेलकर तैयार कर ली है और इसी तरीके से मुझे अभी यहाँ पर 3 रोटी और बेलकर तैयार करनी है। तो ये देखिए, इतनी पतली हमें बनाकर तैयार करनी है। तो ये मैंने दूसरी लोई ली है। इसी तरीके से मैंने तीसरी और चौथी रोटी भी बेलकर तैयार कर ली थी। तो ये देखिए, ये रोटी भी बेलकर मैंने तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं बिल्कुल पतली रोटी हमें बेलकर तैयार करनी है। और आपको लगता है किनारे थोड़े मोटे हैं, तो इस तरीके से किनारों को भी हमें यहाँ पर इन रोटियों के पतले कर लेना है। तो अब
मैंने चारों रोटियां इसी तरीके से बिल्कुल पतली बेल ली हैं और अब जो साटा है उसको मैंने ले लिया है। तो फ्रेंड मैंने देसी घी डाला था तो थोड़ा ठंडा ये जम जाता है, तो आप इसे गैस पे रखकर हल्का सा गुनगुना कर सकते हैं, उससे ये बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा। और अब यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब ब्रश की सहायता से मैं जो पहली रोटी है इसके ऊपर इसे इस तरीके से लगा लूँगी कि कहीं पर भी थोड़ी बहुत भी जगह बचनी नहीं चाहिए। बिल्कुल अच्छे से हमें साटा इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है यानी फैला देना है। और अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर दूसरी रोटी रख दूँगी और दूसरी रोटी के ऊपर भी हमें ये साटा लगा लेना है। तो फ्रेंड देख, मैंने इसीलिए कहा था जो हमें पहली रोटी है वो थोड़ी बड़ी करनी है। तो जैसे आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरीके से हमें इसको बनाकर तैयार करना है। और जो अब दूसरी रोटी है उस पर भी मैंने बहुत बढ़िया तरीके से हर तरफ ये साटा लगा लिया है। अब इसके ऊपर मैं तीसरी रोटी रख दूँगी और तीसरी रोटी के ऊपर भी मैं इस तरीके से साटा लगा लूँगी। तो फ्रेंड इसी तरीके से हमें जो चारों रोटियाँ हैं एक के ऊपर एक रखनी है और एक रोटी के ऊपर साटा लगाकर फिर दूसरी रखनी है, दूसरी के ऊपर तीसरी रखनी है, लेकिन चारों रोटियों के ऊपर हमें साटा लगाना है। और अब जो ये लास्ट के किनारे जो हमारी सबसे बड़ी रोटी है उसके ऊपर हम इस तरीके से ना पानी लगा लेंगे, जिससे कि जब हम इसको रोल करेंगे ना तो ये बढ़िया से रोल हो जाएगी, यानी जो इसके किनारे हैं वो आपस में चिपक जाएंगे। और अब इस तरीके से हम इसको रोल करना शुरू कर देंगे, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इन चारों रोटियों को इस तरीके से जब हम रोल करेंगे साटा लगाकर तो इसकी लेयर अपने आप ही बहुत बढ़िया से बनकर तैयार हो जाएंगी। तो फ्रेंड जब हम इसको खाते हैं ना तो ये लेयर बड़ी अच्छी लगती हैं। तो अब यहाँ पर मैंने इस तरीके से रोल को ना बहुत अच्छे तरीके से हाथ से सेट कर लिया है और सेट करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए पहले हमें ना यहाँ पर जो किनारे हैं ना उनका एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो हमें निकाल देना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और अब इस हिसाब से हमें यहाँ पर इसके ना 8 से 10 टुकड़े कर लेने हैं। तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ वीडियो में। तो इस तरीके से बराबर बराबर के कम से कम 8 से 10 हिस्से हमें इसके कर लेने हैं। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छे लगते हैं ये खाजा और किसी भी तीज त्योहार पर आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब मैंने घर में बनाकर ये खिलाए तो सबको बहुत ही पसंद आए और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए। तो देखिए फ्रेंड इसमें आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लेयर दिखाई दे रही हैं। और जब इनको अब हम अलग प्लेट में उठाकर रख लेंगे और रखने के बाद ना हमें ना इसमें से एक पीस को ले लेना है। और लेने के बाद ना इस पहले ना हमें जो एक पीस लिया है उसको हमें थोड़ा सा हाथ से इस तरीके से प्रेस कर देना है। तो ऐसे रखेंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे। आप या तो हाथ से ही प्रेस करके इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बेलन से और बड़ा कर लूँगी। तो देखिए मैंने बेलन से इसको बड़ा कर लिया है और इसी तरीके से जो सारे पीस हैं उनको हमें हल्के हाथ से प्रेस करके और हल्के हाथ से ही बेलन से बेल लेना है। और ये देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पर एक बैच बनाकर तैयार कर लिया था। इसी तरीके से ना मैंने जो बाकी हमारा जो आटा बचा था उसमें से 4 लोई ली, उनको अच्छे से पतला पतला बेल लिया, उनके ऊपर साटा लगाकर जिस तरीके से मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस समझा है उसी तरीके से मैंने दूसरा बैच भी बना लिया था। और अब यहाँ मैंने ऑयल को रख दिया है। और फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ऑयल का टेम्परेचर कितना रखना है। तो आप देखें मैंने थोड़ा सा आटा इसके अंदर डाला है, आटा ऊपर नहीं आ रहा है लेकिन बुलबुले आ रहे हैं, तो हमें इतना ही ऑयल को गरम करना है। जब ऑयल इतना गरम हो जाए तब हम एक एक करके जो हमारे ख्वाजा हैं इसके अंदर डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर 4 से 5 पीस डालूंगी, एक साथ हमें कढ़ाई को नहीं भरना है। और अब डालने के बाद ना हमें इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ये अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे जब ये थोड़े थोड़े फ्राई होने शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, यहाँ स्किप नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए एक एक करके आना शुरू हो गए हैं ना। तो इसी तरीके से मैंने आपको बोला है हमें ऑयल का जो टेम्परेचर है वो हाई नहीं रखना है। अगर आप हाई रखेंगे तो इसके अंदर जो लेयर है वो बिल्कुल भी खुलकर नहीं आएंगी। और इस तरीके से मैंने जो ऊपर वाली लेयर, ऊपर वाला हिस्सा है ना उस पर ऑयल डालना शुरू कर दिया है ताकि ये ऊपर से भी थोड़े से फ्राई हो जाएँ। बाकी अभी मैंने इनको नहीं पलटा है। और अब यहाँ पर मैंने इनको एक बार पलट लिया था और आप देख सकते हैं हल्का हल्का इनका कलर चेंज हो गया है। तो धीमी आंच पर कम से कम 5 से
7 मिनट हमें इनको फ्राई करने में लग जाते हैं। गैस की आंच को हमें यहाँ पर धीमा ही रखना है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने इनको कम से कम 2 से 3 बार उलट पुलट करके हल्का सा कलर चेंज होने पर फ्राई कर लिया था। और अब इन्हें निकालने का तरीका भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हमें इन्हें इस तरीके से छलनी में निकालना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बढ़िया सी लेयर बन जाती है, तो उन लेयर के अंदर ऑयल चला जाता है। जब हम इसको छलनी पे निकालेंगे तो ऑयल सारा निकल जाएगा और हमारे ख्वाजा परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो जाएंगे। और इसी तरीके से मैंने दूसरा बैच भी डाल लिया था और डालने के बाद इनको अच्छे से कलर चेंज होने तक फ्राई कर लिया था। तो देखिए फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बढ़िया लेयर इसके अंदर बनकर आई हैं और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी बना था। और ये देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर अपनी चाशनी को भी देख लेंगे। तो यहाँ पर ना चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई थी, तो मैंने चाशनी को हल्का सा गुनगुना कर लिया था। और ख्वाजा भी हमारे यहाँ पर गर्म है, तो अब यहाँ पर जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरीके से डालकर हमें इनको अच्छे से चाशनी के अंदर ना कोट कर लेना है। और देखिए मैंने इस तरीके से डालकर बहुत बढ़िया तरीके से इनको चाशनी में अच्छे से कोट कर लिया है। तो इस तरीके से हमें इन्हें निकालना है ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कितने परफेक्ट तरीके से ये खाजा बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। और अगर आप घर में बनाएंगे तो इन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में ये बहुत ही महंगे मिलते हैं। तो मैंने ये होली के लिए बनाने शुरू कर दिए हैं, तो आप भी इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।